ये वीडियो मैं इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि एक भाई का कमेंट आया था यार, और वो कमेंट गाइस जायज़ है। मैं हर वीडियो के अंदर एक बात मैंने नहीं बताई है, ठीक है। ये नहीं बताया था मैंने कि नीट के नंबर और एमएनएस एग्ज़ाम के नंबर दोनों को मिलाकर मेरिट बनेगी क्या, ये तो बताओ। ये मैंने नहीं बताया था, है ना। और 450 वालों का नहीं बताया आपने, तो चलो इस कमेंट को लेते हैं और इस कमेंट के बारे में पूरी चर्चा करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। और यदि आपका कोई भी डाउट, इसी तरह कोई भी डाउट आपकी माइंड में होता है तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलो पहले देख लेते हैं कि इस भाई का कमेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भाई याद रखना, नीट का स्कोर और सीबीटी इंटरव्यू इन सभी को मिला करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। याद रखना, तीनों को मिला करके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। क्या बनेगी? फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। ये आगे बात समझ में। अब कैसे बनेगी तो सुनो। ये बात समझ में आ गई कि नीट का स्कोर, सीबीटी, इंटरव्यू, इन तीनों को मिला करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अब बात कर लेते हैं कि जो मान लीजिए कि कट ऑफ आपकी गई थी, एक मिनट, कट ऑफ आपकी कितनी गई है? मान लीजिए कि 483 नंबर कट ऑफ गई है और आप शॉर्ट लिस्ट हो गए थे, ठीक है। आप शॉर्ट लिस्ट हो गए थे, 483 कट ऑफ गई, आपके जो नंबर हैं 485 थे। मतलब कि कट ऑफ कितनी भी गई हो, कट ऑफ से 2-4 नंबर यदि अधिक हैं आपके, ठीक है, 5 या 6 नंबर अधिक हैं, ओके। और यदि आपने सीबीटी में अच्छा स्कोर नहीं किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। याद रख, मैंने क्या कहा, कट ऑफ से यदि आपके 5 या 6 नंबर अधिक ही हैं और सीबीटी में यदि आपने अच्छे स्कोर नहीं किया तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, ओके। कैसे? आप एक बात समझो, कट ऑफ गई है 200, मैं समझा रहा हूँ एग्जाम्पल दे करके, कट ऑफ गई है 200 और आपके 205 नंबर हैं, ठीक है। और सीबीटी में 80 में से आपके 35 नंबर हैं, तो आप ये सोचो नीट का स्कोर भी आपका कम था, कम है, ठीक है। नीट का स्कोर आपका कम है और सीबीटी में भी आपका स्कोर कम है, तो क्या आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में हो सकता है? आप ही सोचो यार, हो सकता है। यदि आपका जवाब हाँ है तो हो जाएगा, यदि आपका जवाब नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। आगे बात समझ में। क्योंकि उस उधर तो नीट का स्कोर भी आपका लो है और किसी ना किसी तरह 2-4 नंबर अधिक पा करके आपका शॉर्ट लिस्ट सीबीटी इंटरव्यू के लिए हो गया है और सीबीटी में भी आपके नंबर मार्क्स कम आए हैं, तो क्या हो जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में? नहीं होगा भाई, याद रखना, नहीं होगा, ठीक है। और यदि नीट का स्कोर मान लीजिए कि कट ऑफ से 10 या 15 नंबर ज़्यादा है, जो नीट का स्कोर है कट ऑफ से 10 या 15 नंबर अधिक ही है, 10 या 15 नंबर अधिक ही है, ठीक है। और सीबीटी में आपके मार्क्स 80 में से कम 50 प्लस हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। 80 में 50 प्लस हैं तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन वो भी एक कंडीशन ये है कि नीट का स्कोर कट ऑफ से 10 या 15 नंबर अधिक ही होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि नीट का स्कोर कट ऑफ से 10-15 नंबर अधिक ही नहीं है, तो क्या होगा? यदि मान लीजिए कि नीट का स्कोर कट ऑफ से 10-15 नंबर अधिक ही नहीं है, मान लीजिए कि भाई 5 से 10 के बीच में अधिक ही है, मतलब कि 5 या 10 नंबर ही केवल अधिक ही है, ठीक है। तो आपको सीबीटी में अच्छा स्कोर करना होगा, तब होगा जा करके। तो मान लीजिए कि यदि 5 या 10 नंबर अधिक हैं तो आपको 60 प्लस करना पड़ेगा, वो भी कितने में? 80 में, तब आपका सिलेक्शन होगा। आगे बात समझ में। हालांकि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। यदि कोई भी डाउट फिर भी आपके माइंड में क्रिएट हो रहा है, ठीक है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उस जवाब का भी आंसर आपको मिलेगा, उस क्वेश्चन का भी रिप्लाई आपको मिलेगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो चलो, और इंग्लिश की क्लासेस तो आई थिंक आप जानती हो कि स्टार्ट हो चुकी हैं, बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सिखाने की कोशिश की जा रही है, राइट। तो जाओ भाई, एक हमने अभी एक वीडियो अपलोड करी थी नाउन की, बेहतरीन कंसेप्ट, नाउन रूल्स एक्सप्लेन एस एस सी एम टी एस सी जी एल सी एस एल एयरफोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एक्सरसाइजेस, ठीक है।
ये क्लास देखो जाकर के, बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सिखाने की कोशिश की गई है यार। और आप जानते हो कि चलो कुछ नहीं बताने वाला। कोई भी डाउट यदि आपके माइंड में होता है तो यार पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।